हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने कुछ चार कंपनीज की बात करूंगा। IRCTC, IRFC, RVNL, इरकॉन और टीटागढ़ वेगन्स लिमिटेड इसका पहले नाम था और अभी इस कंपनी का नाम हो चुका है टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड। अगर इसके मार्केट कैप की बात करूंगा 6013 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करेंगे 504 रुपये का है। हाई कंपनी ने 531 का लगाया, लो कंपनी ने 114 का लगाया। ऑलमोस्ट 400% से ऊपर कंपनी भाग चुकी है। तो डेफिनेटली इससे पहले भी मैं वीडियो लेकर के आया था। तो मेरे दोस्त, जिस बंदे के पास ये कंपनी वॉच लिस्ट में पड़ी हुई थी तो डेफिनेटली उसको अच्छा रिटर्न उसकी पॉकेट में चल रहा होगा। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 44 का है। बुक वैल्यू की बात करेंगे तो 80 रुपये का बुक वैल्यू है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का अच्छा होते हुए देखने को मिल रहा है। 15% के आसपास का चल रहा है फिलहाल। 20% अच्छा होता है चूंकि कंपनी का काम ही कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके का है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% नहीं रख पाते हैं। तो ठीक है, इस कंपनी का कोई दिक्कत भरा है नहीं। अगर मैं वही कंपनी की फेस वैल्यू की बात करूंगा तो 2 रुपये इसका फेस वैल्यू चल रहा है। एक स्प्लिट आपको देखने को मिल सकता है। टीटागढ़ वेगन्स लिमिटेड की मैं बात करके चल रहा था। अभी फिलहाल कंपनी का जो नाम है वो नाम है टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड। कंपनी 1997 में बनी। मेनली इंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर करते हैं, यानी कि बनाते हैं और उसको सेल करते हैं। क्या करते हैं? वेगन्स को, यानी कि कुछ पहिए हो गया, पैसेंजर की कोचेस वगैरह, मेट्रो ट्रेन्स के हो, ट्रेन इलेक्ट्रिकल्स के हो, स्टील कास्टिंग्स हो, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स एंड ब्रिजेस, शिप्स एक्सेट्रा। द कंपनी कैटर्स टू बोथ डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट। कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है, साथ ही साथ डोमेस्टिक भी कंपनी काम करती है। आपको पता होगा कि जो IRCTC वगैरह हो या कंपनी जो नॉर्मल ट्रेन के डिब्बे हों, काफ़ी हद तक इस कंपनी के पास वेगन्स यानी कि डिब्बे बनाने का काम इस कंपनी के पास कॉन्ट्रैक्ट आता है। तो इस वजह से ये कंपनी आपकी नज़र में होनी चाहिए मेरे दोस्त, होनी चाहिए। आपकी नज़र से मतलब है कि आपकी वॉच लिस्ट में ये कंपनी होनी चाहिए। इसके साथ साथ कुछ अच्छी चीज़ों की अगर मैं बात करूँगा तो सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टर्स को एक डर होता है वो बोरोविंग से रिलेटेड लगता है। तो आपको आज मेरे दोस्त कुछ चीज़ें पता चलेंगी कि देखिए 920 करोड़ का इसका बोरोविंग्स हुआ करता था मार्च 2022 के अंदर। अभी केवल इसकी 353 करोड़ की बोरोविंग्स बची है और कंपनी की शेयर प्राइस 300-400% इस वजह से गया कि लास्ट ईयर से इस ईयर के अंदर सबसे बड़ा जो चेंज हुआ है, जहां 496 करोड़ का कंपनी का लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स था, वहां कंपनी का केवल 50 करोड़ का लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स रह गया। तो देखिए, जिस तरीके से इन्होंने लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स कम किया, उसी तरीके से कंपनी ने शेयर प्राइस को ऊपर बढ़ा दिया इन्वेस्टर्स ने। यही रीज़न होता है। और आज मैं अगर कोई कंपनी का इन्वेस्टर, कोई कंपनी वाला अगर ये सुन रहा है तो उसको पता होना चाहिए मेरे दोस्त, अगर आप कर्जे को कम लेकर के चलेंगे तो डेफिनेटली आपका शेयर प्राइस आगे चलते हुए देखने को मिलेगा। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल शून्य कर्जे वाली कंपनी ही ऊपर जाती है, पर ऐसा नहीं, क्योंकि बिना कर्जे के धंधा होता ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट कंपनी पर चलते हैं। इसके बाद जो मैं कंपनी का नाम ले रहा हूँ, इसका नाम है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, यानी कि IRFC की बात कर रहा था। मार्केट कैप की बात करेंगे 43,231 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस 33 रुपये 10 पैसे का है। हाई की बात करेंगे 37 रुपये 40 पैसे का लगाया। लो की बात करेंगे 19 रुपये 90 पैसे का लगाया। तो कंपनी ने अच्छा रिटर्न है भाई, 100% के ऊपर का रिटर्न है एक साल में, क्या चाहिए भाई। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 6.82 का है। बुक वैल्यू की बात करेंगे 34.80 रुपीज़ का है। डिविडेंड रेट की बात करेंगे 4.23% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो 20% से काफ़ी हद तक नीचे है। फेस वैल्यू की बात करेंगे 10 रुपये का। आपको कंप्लेन करनी नहीं आएगा कि 19 रुपये से ये 38 तो ही नहीं भाई साहब, तो 100% का रिटर्न तो है नहीं, आसपास है। तो भावनाएं समझो मेरे दोस्त, भावनाएं समझो केवल। 1986 में ये कंपनी बनी। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात कर रहा था। तो ये कंपनी भी एक अच्छी कंपनी है और इस कंपनी का रिटर्न भी इन्वेस्टर्स को अच्छा दे रहा है, पर स्लो चलती है थोड़ा सा। तो आपको देखिए कुछ सीरीज में कंपनी का काम चलेगा। सबसे पहले कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद ट्रेनें बनेंगी, उसके बाद कंपनी की ट्रेनें चलेंगी और जब ट्रेनें चलेंगी तो वहाँ से रेवेन्यू आएगा। अब इस पूरे प्रोसीजर को यहाँ से समझते हैं। तो सबसे पहले जो कार्यक्रम उठा होगा वो आया होगा इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन से, क्योंकि फाइनेंस यहीं से उठेगा। फिर आया होगा बात RVNL की, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा वहाँ से भी डेवलप होता है। उसके बाद आता है ट्रेन के कोचेस, यानी कि टीटागढ़ वेगन्स। अब ऐसा दिखता है कि IRCTC का ही अब नंबर लगेगा 1-2 साल के अंदर, जब IRCTC वापस से 1000 के ऊपर चलते हुए देखने को मिलेगा। तो मेरे दोस्त, अब RVNL की बात कर लेते हैं। मार्केट कैप की बात करेंगे 25,416 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 122 रुपये का। हाई कंपनी 144 का लगाया। लो कंपनी ने 30 रुपये का लो लगाया। 30 से 144 की जर्नी आप देख सकते हो। तो जो भी रिटर्न अच्छे रिटर्न में बैठा हुआ है तो इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली चार्ट के हिसाब से उसको अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन करना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है तो बने रहो भाई शांति से। इतना रुपये 400-500 रिटर्न आ ही गया तो भाई कितना ही गिरेगा यार, ज़्यादा 100% गिर जाएगा।
है ना, इससे ज़्यादा क्या ही गिरेगा। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 17.90 का है, बुक वैल्यू की बात करेंगे 35 रुपये का है, डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे तो 1.50% का डिविडेंड यील्ड है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी क्लोज टू अराउंड अच्छा है, और फेस वैल्यू की बात करेंगे 10 रुपये का इसका फेस वैल्यू है। स्प्लिट आपको देखने को मिलेगा इस कंपनी का। रेल विकास निगम लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई थी 2003 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है। रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को से रिलेटेड कंपनी काम करती है, जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, नई लाइंस को डालना हुआ, मेजर ब्रिजेस वगैरह बनाने हुए, वर्कशॉप्स करना हुआ, प्रोडक्ट यूनिट्स एंड शेयरिंग ऑफ फ्रेट रेवेन्यू विद रेलवेज एज पर द कंसेशन अग्रीमेंट एंटर्ड इनटू द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। अगर मेरे दोस्त चार्ट पैटर्न की बात करूं तो इरकॉन इंटरनेशनल कंपनी का कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया कंपनी का चार्ट पैटर्न है। मतलब स्लो चलती है कंपनी, पर एटलीस्ट रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को देते हुए देखने को मिल जाती है। मार्केट कैप की बात करेंगे 7,718 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस इसका 82 रुपये का है। हाई की बात करेंगे 91.70 का इसने हाई लगाया, 36 का लो लगाया। 36 से 91 की जर्नी भी कम नहीं है, अच्छी है, पर इसकी जर्नी जो है मेरे दोस्त वो ईजिली नहीं आई है, ऑलमोस्ट 1-2 साल लग गया है। पर आप इसको 91 रुपये का शेयर प्राइस या 82 रुपये का इसका शेयर प्राइस ना समझें, क्योंकि कंपनी स्प्लिट हो चुकी है, ठीक है, और किसी ज़माने में ये 500 रुपये से ऊपर कंपनी मिलती थी। बुक वैल्यू की बात करेंगे 55 रुपये का इसका बुक वैल्यू चल रहा है। डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे 3.05% का डिविडेंड यील्ड है, तो अच्छा डिविडेंड मिलता है। साथ ही साथ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी क्लोज टू 20% है, पर एटलीस्ट 50% है, तो इस वजह से कोई डरने वाली बात है नहीं। फेस वैल्यू की बात करेंगे 2 रुपये का फेस वैल्यू है, और स्पेशली आपको 1:1 का स्प्लिट देखने को मिल सकता है। इरकॉन इंटरनेशनल की मैं बात कर रहा था, ये कंपनी काफ़ी हद तक अट्रैक्टिव है, तो नो डाउट कि विद इन 6 मंथ ये शेयर प्राइस इसका भी 100 रुपये के ऊपर जाते हुए देखने को मिल जाए। अब बात कर लेते हैं सबका राजा दुलारा प्यारा और सबका आंखों का तारा चहेता IRCTC की बात करते हैं। मार्केट कैप की बात करेंगे 50,460 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस 631 का है। हाई कंपनी ने 775 का लगाया, लो कंपनी ने 557 का लगाया। अगर किसी बंदे के पास ये कंपनी लगातार एवरेज कर रहा होगा तो उसने एक चीज़ पाई होगी कि 600 से नीचे ये शेयर प्राइस जा नहीं रहा है फिलहाल, और जबकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे तो गिर भी नहीं रहा है। जब मार्केट गिरता है तो इस कंपनी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं आती। तो मेरे दोस्त जिन्हें बेचना था वो बेच के निकल गए, अब जो बचे हैं वो इसके शेयर को होल्ड करके चल रहे हैं। तो रिटर्न भी उन्हीं लोगों को मिलता है लॉन्ग टर्म में जो शेयर के साथ पेशेंस के साथ होल्ड किए हुए होते हैं। बाकी जो नॉइस के साथ जो बंदे आते हैं वो नॉइस के साथ ही कंपनी से बाहर निकल जाते हैं। हाई कब की बात करेंगे 775 का, लो 557 का। रिटर्न फिलहाल कुछ खास नहीं है, पर 557 से 775 की भी जर्नी एक अच्छी है। इसीलिए बोलते हैं जब स्टॉक मार्केट बिल्कुल अपने लो पर हो, जब सभी डरे हों, तो डेफिनेटली तब अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो कभी आप अपने पोर्टफोलियो को लॉस में नहीं देखते हैं। अभी स्टॉक मार्केट चूंकि ऑल टाइम हाई पे, तो चुपचाप अगर आपके पास पैसा पड़ा है चुपचाप उसको फिक्स डिपॉजिट में डाल दो, चुपचाप बैठे रहो, कुछ नहीं करने का। और जब मार्केट गिरना स्टार्ट हो जाए, जो कि मार्केट का स्वभाव है कि गिरेगा जरूर। अब लोग कहेंगे कि कब गिरेगा मेरे दोस्त, गिरेगा। यकीन मानना जब गिरेगा ना, स्टॉक मार्केट के अंदर सब यही कहेंगे कि भाई साहब ये मंदी आ गई, इन्फ्लेशन आ गया, भगवान जाने क्या क्या रीज़न, आपको जो भी रीज़न देखने को मिले, पर मार्केट गिरेगा जरूर, ये तो तय रहा। और चीज़ें अगर आपको जिस रेट पे जो चीज़ चाहिए उसी रेट पे वो चीज़ मिल जाएगी, बस पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। और अगर आप स्टॉक मार्केट को ऑल टाइम हाई पे खरीदेंगे और स्टॉक मार्केट खुदा न करे कि कभी खुदाई हो गई, तो डेफिनेटली उसी खुदाई के अंदर कहीं आपका रिटर्न भी दबा हुआ ना रह जाए, और कहीं ना कहीं फिर आप डरते हो कि एक्यूमुलेशन भी नहीं कर पाते हो। तो ये सारी चीज़ें कंसीडर करके ही स्टॉक मार्केट में पैसा तेज़ी से बनता है, तो तेज़ी से पैसा निकलता भी है। तो चीज़ें सोच समझ के इन्वेस्ट करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट एंड है ना म्यूचुअल फंड मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। और रीड ऑल स्कीम से रिलेटेड और डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी इस कंपनी का स्ट्रॉन्ग है, भी 20% से ऊपर है, और न केवल ऊपर है बल्कि 40% से ऊपर है। तो डेफिनेटली बनता ही है 1,000-1,500 रुपये आने वाले समय में इसका शेयर प्राइस जरूर जाएगा। चूंकि अभी टीटागढ़ वेगन्स भाग रहा है, अब इसी की नंबर है, क्योंकि अभी जब वेगन्स बनाने की कंपनी जो मैन्युफैक्चर करती है उसके शेयर बढ़ रहे हैं। जब वो वेगन्स मार्केट के अंदर पटरी पे एक्चुअल धरातल पे चलने लगेंगे, उसके बाद टिकटिंग वगैरह होगी, तो उससे इस कंपनी को फायदा होगा। फेस वैल्यू की बात करेंगे 2 रुपये फेस वैल्यू, तो 1:1 का स्प्लिट अभी भी आपको चांसेस हैं कि मिल सकता है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन का बिजनेस किसी से छुपा नहीं है, फिर भी किसी ने पढ़ना है तो आराम से वीडियो को पॉज करके ये पूरा चीज़ पढ़ लेगा वो शांति से। मेरे दोस्त चैनल आप सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। कल फिर आपके सामने मैं चर्चा करूंगा सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए विदा दीजिए आप हमें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।